हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे राम राम राम, 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 हरे राम राम राम। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर हिलाई पुर लेहि, सुफल हो न हित आशीष दे। सिया सौमित्री राम छवि देखहि, सिया सौमित्री राम छवि देखहि। साधन सकल सफल करि लेखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा।
मुनि रघुबर हिलाई उर लेहि, सुफल हुन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जब भगवान चित्रकूट में आते हैं तो समाचार जान करके वहाँ के आसपास के जो रहने वाले वनवासी नागरिक हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। सब लोग आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। सीता राम जी का दर्शन करके सब बहुत सुखी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। सब लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जिसके पास जो कुछ भी था, जिसमें जो सामर्थ्यवान था, वो अपने हिसाब से भगवान के आदर सत्कार के लिए अपने अपने पास से वस्तुएं लेके आता है, भगवान को भेंट करता है। कोल की रात आते हैं, कहते हैं भगवान ऐसे तो हमारी जो प्रकृति है वो ऐसी है कि हम मन में आने वाले लोगों को लूट लेते हैं और जो कुछ उससे मिलता है उससे अपने घर का गुजारा चलाते हैं। पर आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। हमारा तो कोई था ही नहीं, हम अनाथों की तरह जीवन जीते थे। आपके आने से हमको अपना नाथ मिल गया है, अपना मालिक मिल गया है। हर प्रकार से हम आपकी सेवा करेंगे ताकि आपका जीवन किसी तरह के कष्ट में ना आए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। भगवान को तो केवल प्रेम प्रिय है, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। जो भगवान से प्रेम करता है वो परमात्मा को आसानी से जान लेता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर सब लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। भगवान राम आनंद से जानकी जी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ अपने वनवास के जीवन को जी रहे हैं। उधर सुमंत्र जी अयोध्या जब पहुंचते हैं, महाराज दशरथ जी से जाके मिलते हैं। उन्हें सारा समाचार बताते हैं तो दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं। दशरथ जी को उम्मीद थी वनवास में ले जाएंगे राम को, वन दिखाएंगे और फिर उन्हें मना कर लौटा के लेके चले आएंगे। यही समझा करके सुमंत्र जी को राम जी के साथ भेजा था महाराज दशरथ जी ने, पर राम जी वापस आते नहीं हैं। जब उन्हें मालूम चलता है कि राम वन में ही रह गए हैं, आए नहीं हैं, तब राम को याद करके और अधिक दुखी होने लगते हैं। सुमंत्र जी समझाते हैं महाराज दशरथ को कि हे महाराज आप तो ज्ञानी हैं, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, आता जाता रहता है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा।
काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरऊं विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे महाराज, जन्म मरण सुख दुख ये सब जो भोग है वो कालक्रम के प्रभाव से हमारे जीवन में आता है जाता है। सबके जीवन में सुख दुख आता है, बस फर्क ये है कि जब अज्ञानी के जीवन में आता है तो तड़पता है, विह्वल होता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसको लगता है जो आया है जाएगा नहीं। और जब ज्ञानी के जीवन में आता है तो उसे मालूम रहता है कि इतने ढेर सारे दुख आए चले गए, सुख आए चले गए, फिर क्या करना है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, किसी से चिपकना नहीं है, किसी से चिपकना नहीं है, असंग रहना है। आए स्वागत है, जाए सीताराम। चाहे वो सुख दुख हो, चाहे मेहमान हो, चाहे जीवन की कोई भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हो। जो आदमी जितना आसक्त रहता है वो उतना ही रोता है, उतना ही दुखी होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति। सामने वाला प्रेम करे न करे, हम मान लेते कि हमारा है, बस हमने मान लिया हमारा है, और इसी बात को लेकर के अब खुद ही खुद को कष्ट देते रहेंगे। राम को याद करके महाराज दशरथ इतने विह्वल होते हैं कि उनकी श्वास लेने की स्थिति भी बाधित हो जाती है, ठीक से श्वास नहीं ले पाते हैं। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्री सकल बिकल भय भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। ऐसा लगा जैसे प्राण कंठ में आ गए हों, मानो बिना मणि के जैसे सर्प व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही व्याकुल है महाराज दशरथ। सारी इंद्रियां बहुत विह्वल हो गई हैं, तड़पने लगी हैं। ठीक ऐसे ही जैसे बिना जल के तालाब के कमल मुरझा जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है महाराज दशरथ की। भयउ विकल बरनत इतिहासा, भयउ विकल बरनत इतिहासा, भयउ विकल बरनत इतिहासा। राम रहित दिग जीवन आसा, राम रहित दिग जीवन आसा, भयउ विकल बरनत इतिहासा, भयउ विकल बरनत इतिहासा। तनु राखी करब मैं कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। जय हो। राखी करब मैं कहा, तेहि न प्रेम पनु
बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पित हित चित चातक जलधर। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पित हित चित चातक जलधर। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। तन परि हरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। तन परि हरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भयों विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा। सो तनु राखि करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। वनवास के घटनाक्रम को, यात्रा विवरण को जब सुमंत्र जी साझा करते हैं महाराज दशरथ के साथ, तो सुन करके दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं अब हम जीवन जी के और क्या करेंगे, अब और नहीं जीना है जीवन हमको। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीवन जीते बहुत दिन बीत गए। हे जानकी हे लखन, अब और जीवन नहीं जीना है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परि हरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। भगवान राम का नाम लेते लेते महाराज दशरथ प्राणांत हो जाता है। जब उनका शरीर शांत होता है तो उनके शरीर को एक नाव में, बड़ा सा नाव में तेल भर के उसको रखा जाता है शरीर को। भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाता है। भरत शत्रुघ्न आते हैं। जब उन्हें मालूम चलता है कि पिताश्री का शरीर नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत दुखी होते हैं। चारों तरफ वो नज़र दौड़ाते हैं। जब देखते हैं हमारे भैया राम लक्ष्मण कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो पता करते हैं, मालूम चलता है कि उनका तो वनवास हो गया। जब ये पता चलता है कि राम जी लक्ष्मण जी वनवास को चले गए हैं, तो इतने अधिक दुखी होते हैं कि पिता के मरने का जो दुख है वो कम हो जाता है, और भाई के वनवास का दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है। अंतिम संस्कार करते हैं अपने पिताश्री का। उसके बाद सभा बैठती है। सभा में सब राजा जन जो आसपास के उनके सहयोगी साथी हैं महाराज दशरथ के, मंत्री जन, गुरु वशिष्ठ जी सब समझाते कि हे भरत, अपने आप को दोष मत दो। जो जीवन में होना रहता है वो होता है। कई बार हम अपराधी नहीं होते, हम गलत नहीं होते, फिर भी हम पर आरोप लग जाता है। भरत जी ने एक बार भी नहीं चाहा कि मैं राजा बनूं, पर नगर के सब लोग यही समझते हैं कि भरत की कोई इसमें नीति होगी, रणनीति होगी, उन्हीं का कोई स्वार्थ होगा। सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणु जसु अपजसु विधिहात। ये सच है कि किसी न किसी कर्म का फल ही होता है, चाहे वो सम्मान के रूप में मिले, चाहे अपमान के रूप में मिले, चाहे यश के रूप में मिले, चाहे अपयश के रूप में मिले। अभी का कर्म हो चाहे पिछले जन्मों का कर्म हो, वो अपना ही कर्म होता है। भरत जी के संदर्भ में उनका कोई कर्म नहीं है, वो एक लीला है भगवान की, उसमें एक घटना है। सीखना हमको है। हाँ, हम सबको समझना है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है।
सब लोग समझाते कि अब आप अयोध्या के राजगद्दी पर बैठकर अयोध्या का शासन कीजिए। आपकी माँ भी यही चाहती हैं। और इसी चाह में महाराज दशरथ का प्राण भी चला गया, राम जी का वनवास भी हो गया। भरत जी कहते हैं आप सबकी बात सही है, लेकिन हमको मालूम है हमें क्या करना है। याद रखना ये बात हमेशा, कोई कुछ भी कहे करने के लिए, अगर अपनी आत्मा गवाह न दे, तैयार न हो, तो वो काम नहीं करना चाहिए। अंतरात्मा की सहमति बहुत जरूरी है। भरत जी कहते हैं हमारा हित किसमें था, हमको मालूम था। हमारा कल्याण भगवान की सेवा में, उनकी आज्ञा में जीवन जी करके हमारा कल्याण संभव था। वो हमारी माँ हमसे छीन ली। आप सबसे प्रार्थना है हमें कुछ मत कहिए करने को। जब तक भगवान राम जी का दर्शन अपनी आंखों से हम नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम जा रहे हैं राम जी से मिलने। भरत जी की बात को सुन के सब लोग भावुक हो जाते हैं। जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए निकलते हैं, तो उनके साथ ढेर सारे अयोध्या के नागरिक, स्त्री पुरुष, उनकी माँ कौशल्या जी, सुमित्रा जी, जनक जी महाराज, सब के सब राम जी से मिलने के लिए वनवास चलते हैं। जब गंगा के किनारे आते हैं भरत जी, गंगा मैया में स्नान करते हैं, तो गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, हे गंगा मैया हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा करिए। क्या मांगते हैं ध्यान से सुनिए। अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्वाण। अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। भरत जी कहते हैं गंगा मैया हमको कुछ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। सिर्फ बस इतनी कृपा बनाए रखिए कि भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम सदा सदा बना रहे। ऐसे है भक्त भरत जी का जीवन। जब भरत जी राम जी से मिलने जाते हैं तो बादल छाया करते हैं, ठीक वैसे ही और उससे बढ़िया जब राम जी के जाते समय छाया किए थे। देवताओं में खलबली मच जाती कि कहीं भरत जी जा करके राम जी को वापस लेके चले आए तो रावण का वध कैसे होगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा। देवराज इंद्र परेशान हो जाते हैं, अपने गुरु बृहस्पति जी से कहते हैं कि महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि भरत और राम की मिलन न हो पाए। बृहस्पति जी कहते देखो राम जी को तुम लोगों ने वनवासी बना दिया, वो नाराज नहीं हुए, खुशी खुशी वनवास को स्वीकार कर लिए। पर राम और भरत में जो ये मिलन होने जा रहा है, अगर इसमें तुमने भरत को कोई कष्ट पहुंचाया तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। बहुत सुंदर बात है, भगवान के स्वभाव का यहाँ सुंदर निरूपण है। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। बृहस्पति जी कहते हैं भगवान को तुम कष्ट पहुंचा दो, पीड़ा पहुंचा दो, भगवान सह लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को अगर तकलीफ पहुंचाओगे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे, फिर दंड देंगे और वो भोगना पड़ेगा। इसलिए राम भरत के मिलन को रोकने का जो विचार है उसको त्याग दो। भरत जी अपने समस्त नागरिक जन के साथ राम जी से मिलने जब राम जी की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ही दूर पर राम जी रहते हैं। लक्ष्मण जी के मन में द्वेष, मतलब
ऐसा भाव आता है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए इतने भीड़ लोगों के साथ, इतने समूह के साथ भरत मिलने आए हैं, जानबूझ के ये सोच करके ये तैयारी पूर्वक आ रहे हो कि अब वनवास से ही हमेशा के लिए कांटा निकाल देते हैं। एक छत्र अगर अधिकार करना है तो भविष्य में 14 साल बाद तो राम जी आएंगे, फिर तो अधिकार छिन जाएगा, तो चलो पूरा पा लेते हैं। लक्ष्मण जी का ऐसा विचार था। वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है। राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण, भरत के भीतर इस तरह का दोष कभी आ ही नहीं सकता। भरत का हृदय बहुत शुद्ध है, बहुत निर्मल है। गाय के पैर से बने खुर में पूरा समुद्र डूब सकता है, अगस्त्य जी डूब सकते हैं, लेकिन भरत के जीवन में, उनके मन में कभी मद नहीं आ सकता। मच्छर के फूंकने से ना पहाड़ उड़ सकता है, पर भरत के मन में कभी दोष नहीं आ सकता। भरत जी जब पास पहुंचते हैं, भगवान राम के चरणों में लिपट जाते हैं, भगवान उठा के उन्हें अपने सीने से लगाते हैं। ऐसा मिलन होता है कि जो लोग भी देखते हैं सब लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सुध भूल जाते हैं, सब के सब भगवान को ही देखने लगते हैं। पिता के न रहने का खबर भरत जी राम जी को बताते हैं। राम जी अपने पिताजी को तिलांजलि देते हैं। सभा बैठती है, अनेक प्रकार से विचार विमर्श होता है, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। भरत जी अनेक प्रकार के प्रस्ताव देते हैं कि भैया हम वनवास में रह लेंगे, आप राज्य करिए, अयोध्या का शासन देखिए, आप अयोध्या के राजा हैं। भगवान कहते हैं जिस वचन के कारण पिता का जान चला गया, पिता की मृत्यु हो गई, उस वचन को अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। हे भरत, कुछ ऐसा करो जिससे हम धर्म संकट में ना पड़े। अंत में भरत जी भगवान से कहते हैं हे प्रभु, अपने चरणों की पादुका दे दीजिए, इसी के सहारे हम 14 वर्ष अपना जीवन बिता लेंगे, और फिर मुझे वचन दीजिए कि एक दिन भी विलंब नहीं करेंगे आने में। अगर एक दिन भी आपने विलंब किया तो फिर हमें आप जीवित नहीं पाएंगे। भगवान प्रसन्नता पूर्वक अपने चरणों की पादुका भरत जी को दे देते हैं, और भरत जी उसे ससम्मान अपने माथे पर धारण करके भगवान को प्रणाम करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाओं में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाओं में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त ले चला रे राम के निशान। चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त ले चला रे राम के निशान। लागे सदनों जैसे,
14 बरिस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरिस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। तन मन बचन ओमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन बचन ओमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी, भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशान। भरत जी आते हैं अयोध्या में, प्रेम भाव सम्मान पूर्वक भगवान राम के चरण पादुका को अयोध्या की राजगद्दी पर आसीन करते हैं और एक सेवक की भांति अयोध्या के राज कार्य का देखभाल करते हैं। हर प्रकार से वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अयोध्या के नागरिक जन को कोई कष्ट न हो, कोई तकलीफ न हो। अपनी पूरी तत्परता अयोध्या के नागरिक जन की सेवा में बनाए हुए अपना जीवन जी रहे हैं। एक तपस्वी की भांति रहते हैं, सुख सुविधा से दूर तप तपस्या से परिपूर्ण जीवन जीते हुए भगवान राम की सेवा में भरत जी निमग्न है, तल्लीन है। भगवान राम जब बहुत दिन तक चित्रकूट में रह लेते हैं तो विचार करते हैं कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलना चाहिए।
जब आगे बढ़ते हैं तो अत्रि मुनि का आश्रम पड़ता है, वहाँ पहुँचते हैं। अत्रि मुनि भगवान का स्वागत करते हैं। उनकी पत्नी अनुसुईया जी हैं, वो उन्हें अपने घर में ले जाके दिव्य वस्त्र आभूषण देती हैं और फिर नारी के प्रति जो पति के लिए उसका धर्म होता है उसका निरूपण करती हैं। अब ये जो विषय है ना, नारी धर्म, ये खाली स्त्री को नहीं पालन करना है, पुरुष को भी इसका पालन करना है। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि चिन्ह स्त्री पुरुष का ये शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। जो आत्मा आज पुरुष शरीर में है, अगले जन्म में हो सकता है वो स्त्री बन जाए, और जो आज स्त्री शरीर में आत्मा है, अगले जन्म में पुरुष शरीर पा जाए। अच्छी बातें सबको अपने जीवन में लागू करनी है। अब कहा जाए कि पत्नी को चाहिए कि अपने पति को भगवान की तरह पूजे, तो पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को देवी मैया की तरह पूजे। हाँ, ऐसा नहीं कि पत्नी भगवान की तरह पूजे और पति महोदय अपनी पत्नी को बर्तन धोने वाली, कपड़ा धोने वाली समझें, हाँ, चाय बनाने वाली समझें, तो हो गया पूजा पाठ। हाँ, दोनों का जीवन में बहुत बहुत उत्तम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तब तो चलेगा जीवन अच्छा। और अगर एक सम्मान करेगा, दूसरा दोहन करेगा, फिर निभेगी नहीं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? जो सबसे अच्छे लोग होते हैं ना, पति पत्नी, उनके सपने में भी कोई दूसरा नहीं आता, अपन ही आता है। झगड़ा भी करेंगे तो सपने में अपने वाले से करेंगे, न ससुरे से, न सास से, न पति के अलावा किसी से उनका झगड़ा भी नहीं होता और किसी से उनका प्रेम भी नहीं होता। जो कुछ भी होगा अपने पति से होगा। अगर सास से लड़ना है तो सास से नहीं लड़ेंगे, अपने पति को बुलाएंगे कमरे में, खूब बढ़िया से लड़ाई करेंगे। कितना अच्छा ये प्यार है ना, किसी को दिक्कत ही नहीं है। हिसाब किताब केवल पति से करना है। ऐसे पति ऐसे पत्नी बहुत अच्छे होते हैं। बाप रे, कितना लोग अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं पत्नी के लिए, गंदी गंदी शब्दावली। सुना है मैंने, गांव में ही तो हमारा भी बचपन बीता है। मतलब गलती अगर पत्नी ने किया तो उसके माँ को क्यों आप अब्यूज कर रहे हो, उसके भाई को क्यों आप अटैक कर रहे हो। हाँ, जो अपराध किया है आप उसको दंड दे दीजिए। गलती हो गई है तो फिर आपकी ही तो जीवन संगिनी है, आपका ही तो जीवन साथी है। गलती को इग्नोर करके आगे बढ़िए। एक एक गलती पर पकड़ पकड़ के हिसाब किताब करेंगे तो फिर तो हो गया सीताराम। तो पहले वाले ऐसे होते हैं जो सपने में भी किसी दूसरे को नहीं देखते हैं, अपने को ही देखते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। मतलब अपना ही पति सपने में दिखता है और पति को भी अपनी ही पत्नी दिखती है। ठीक है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार के जो स्त्री होती हैं वो अपने उम्र के हिसाब से, संबंध के हिसाब से सामने वाले को रिस्पेक्ट देती हैं। कोई भाई की उम्र का है तो उसको भैया बोलेंगे, कोई पिता की उम्र का है तो उसको पिताजी बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, दादा बोलेंगे। ठीक। पुरुष का भी यही स्वभाव होना चाहिए। हाँ, जो भी बातें बताई जा रही खाली स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी है। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। जो खाली अपने लोक लाज के कारण अपने मर्यादा में रहती, वो तीसरे प्रकार के पुरुष और स्त्री होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको अवसर नहीं मिला तो अच्छे दिखेंगे, जैसे अवसर मिला घूस खाने का वैसे अपना जेब भरने लगेंगे। तो इस प्रकृति के लोग बहुत निकृष्ट गिरे हुए लोग होते हैं। हाँ, तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। स्त्री भी ऐसे होते हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं। खाली ऐसा नहीं कि खाली स्त्री के लिए बोला जा रहा है। भगवान राम अत्रि मुनि अनुसुईया मैया से विदा लेके आगे बढ़ते हैं। भगवान पंचवटी पहुंच करके अपनी कुटिया बना के उसमें रहने लगते हैं।
आनंद से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है, रावण की बन शूर्पणखा घूमते 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 आती है और कुटिया के पास पहुंच जाती है। अचानक खड़ी होकर देखती कितना सुंदर एक युवक है। उसके मन में ख्याल आता है हमारे लिए एकदम बढ़िया लड़का है। हाँ, पास जाती है, कहती है मम अनुरूपा पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोकती हूँ नाही, ताते अब लगी रही हूँ कुंवारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मैंने बहुत कोशिश किया कि मुझे कोई जीवन साथी मिले, पर मैंने बहुत ढूंढने के बाद भी अपने मन माफिक साथी नहीं पाया। आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कछु तुम ही नहीं आ रही। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ आप अच्छे हैं। इतने देर में जानकी में कुटिया से बाहर निकलती हैं। भगवान देखते हैं जानकी जी को, कहते देखिए हमारी दुल्हन ये है, और उधर जो बैठे हैं ना हमारे छोटे भैया हैं, कुंवारे हैं, तो आप उनसे जाकर के बात करिए, उनको दुल्हन की ज़रूरत है। हो जाएगा तो उसका भी कपड़ा वपड़ा धुलने वाली कोई मिल जाएगी। हाँ, वो अपनी दुल्हन को तो घर पे छोड़ के चले आए हैं। लक्ष्मण जी के पास जाके शूर्पणखा कहती है आप बहुत अच्छे हैं, आपसे हमको शादी करनी है। लक्ष्मण जी कहते देखो सुंदरी, वो राम जी जो है ना, हम उनके सेवक हैं, दास हैं, घर में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करते हैं, उनके कपड़े धुलते हैं। हमसे शादी करोगी तो यही काम तुमको भी करना पड़ेगा। वो महाराजा हैं, एक नहीं 4 शादियां हो जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, वो सर्वसमर्थ हैं। उन्हीं के पास जाओ। संपन्न आदमी से विवाह करना चाहिए, गरीब से विवाह करके काम मिलेगा, जिंदगी भर झाड़ू पोछा में निकल जाएगा। ये जानबूझ के अपने से दूर भगाने के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं। दिमाग में गांठ मत बांध लेना कि अमीर लोगों से ही शादी करना चाहिए, गरीब बेचारे बिना शादी के मर जाएंगे। हाँ, सच्चाई है कि शादी उसी से कीजिए जो आदमी गजेड़ी ना हो, गुटखा ना खाता हो, दारू ना पीता हो। और जिस दिन पता चल गया कि हमार मर्द गुटखा दारू खाता है, उसी दिन उसको छोड़ करके अपने नैहर आ जाइए। नैहर वाले एक्सेप्ट ना करें तो किसी आश्रम में चले जाइए, महिला आश्रम में चले जाइए, स्त्रियों के बहुत सारे आश्रम हैं। हाँ, अनाथालय में चले जाइए। हाँ, खाना वाना बनाइएगा। हाँ, असहाय लोगों के लिए आपका भी जीवन कट जाएगा। नशेड़ियों के साथ रह के ज़िंदगी खराब करने से अच्छा है भगवान की भक्ति करना। लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि उन्हीं के पास जाओ, तो फिर वो राम जी के पास आ जाती है, कहती वो तो करेंगे नहीं, आप ही कर लीजिए। भगवान कहते समझ में नहीं यार, तुमको इशारे में नहीं समझ पाती हो कि हमको करना होता तो पहले बार में कर लिए होते। कैसे नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत असली रूप धारण करती है, वो विकराल भयानक रूप। सीता जी देखती हैं, भयभीत हो जाती हैं, हमारे भगवान के पीछे कौन राक्षसी पड़ गई है। अरे बाप, बहुत फन क्रिएट हो गई। तो कलयुग में ही नहीं, त्रेता में राम जी के जमाने में भी शादीशुदा आदमी को बताओ, जब उसको मालूम चल गया कि इनकी शादी हो गई है, तो काहे पीछे पड़ी हो, निकलो कोई अविवाहित लड़का ढूंढो। वो बहुत दुष्ट मर्द और औरत होते हैं जो शादीशुदा लोगों के ज़िंदगी में घुस करके उनकी ज़िंदगी तबाह करते हैं, उनका गटई दबा के कस के, हाँ, सुतले मार डालो। हाँ, जिसकी शादी हो गई उसके पीछे काहे पड़ते हैं लोग। और आजकल ये कोई छुपी बात नहीं है, फेसबुक पे देखो, भारत से लेके पाकिस्तान तक शादीशुदा लोग घूम रहे हैं। हाँ, कोई अपने मर्द को छोड़ के इंडिया आ रही है और कोई अपने मर्द छोड़ के पाकिस्तान जा रही है। हाँ, सब फेसबुक पे देखते हैं आप लोग ना, कितनी गलत बात है। हाँ? और बच्चों का क्या होगा, वो पाकिस्तान वाली तो लेके आई है, इंडिया वाली छोड़ के गई थी।
खबर है कि फिर वो आ गई हैं। ये सब असंतोष, कामना का प्राचुर्य, निष्ठा का भाव, उसी वजह से सब तमाशा हो रहा है। तो सूर्पणखा देखो सीता जी के पीछे पड़ी हुई है, उनके पति के पीछे पड़ी है, नहीं शादी करो करो। जब भयानक रूप धारण करती है, सीता जी डरी सहमी दिखाई देती है राम जी को। राम जी कहते लक्ष्मण, इसके पास न शर्म है न कान है, तो इसका नाक और कान दोनों काटो। तरीके से बाण निकालते लक्ष्मण जी और उसके नाक और कान को काट देते हैं। भयानक उसके नाक और कान से खून निकलता है। वो देखती है मेरा नाक कान मेरे शरीर से अलग हो गया, चिल्लाती है, दहाड़ मारती है, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। जाती है अपने भाई खरदूषण को कहती है, देखो हमारा क्या हाल कर दिया, धिक्कार है तुम्हारा होना। मैं चाहती हूं मेरे साथ जो उन्होंने किया है उसका बदला तुम लोगे। खरदूषण आते हैं राम जी के सामने, उनको मारने के लिए खड़े होके कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि तुमने हमारी बहन का स्वरूप बिगाड़ दिया है, और तुम लोग इतने सुंदर हो कि तुम्हें मारने का मन नहीं होता है। जो सुंदर फूल होता है अपने पौधे में लगा हुआ होता है, अगर कोई भी अच्छा आदमी होगा ना तो उस फूल को तोड़ेगा नहीं, हाँ उसको ऐसे बने रहेगा, 2-4 दिन और वो बना रहेगा सुंदर। और बाकी लोग जो होंगे ना समझ, उसको तोड़ करके इधर उधर बर्बाद कर देंगे। तो असुर हो के भी खरदूषण कहता है, आप लोग बड़े सुंदर हैं, आपका वध नहीं करना है, बस इतना करो कि अपने साथ ही जो सुंदर स्त्री है ना वो मुझे दे दो, मतलब जानकी जी को हमें दे दो। भगवान कहते हैं हाँ देते हैं, आओ। खूब भयंकर युद्ध होता है। भगवान अपने बाणों से समस्त आसुरी सेना का दमन कर देते हैं, खरदूषण का वध कर देते हैं और सब के सब मुक्त हो जाते हैं। अब वो जाती रावण को उकसाती है और कहती है कि ये भाई, हमारे साथ जो कुछ भी किया है उन बालकों ने, उसका बदला तुम्हें लेना होगा। और साथ में ये भी बताती है कि उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, उसको चुरा लोगे ना तुम बहुत बहुत सुखी रहोगे। लालच देकर के अपना काम निकलवाती है। रावण के मन में आता है कि अपनी बहन की सहायता करनी है, इसकी बात माननी है, इसके साथ जो हुआ उसका बदला लेना है। रावण मारीच के पास जाता है, मारीच से कहता है कि हमारी सहायता करो। मारीच सहायता करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कहता है अगर हमारी सहायता नहीं करोगे तो हम तुमको मार देंगे। मारीच कहते हैं कि तुम्हारे हाथ से मरें, इससे अच्छा है भगवान के हाथों मर जाएं। बताओ क्या करना है। रावण बताता है कि सीता का हरण करना है, इसके लिए आपको एक नाटक करना होगा। स्वर्ण मृग बन के उनके कुटिया के आसपास मंडराना होगा, घूमना होगा। स्वर्ण मृग बन के मारीच सीता जी के कुटिया के आसपास घूमने लगते हैं। ध्यान जब जाता है सीता जी का तो राम जी से कहती हैं, कितना सुंदर मृग है, इसको पकड़ते तो कितना अच्छा होता। भगवान कहते हैं अभी इन्होंने पहली बार कुछ कहा है, चलो इनकी इच्छा पूरी करते हैं। लक्ष्मण जी को जानकी जी की सेवा में नियुक्त करके राम जी धनुष बाण लेकर के उस स्वर्ण मृग का पीछा करते हैं। पीछा करते करते बहुत दूर चले जाते हैं। अंत में धनुष पर बाण चढ़ा के जब मारते हैं तो कहता है लक्ष्मण, राम राम राम। जब जानकी मैया के कानों में लक्ष्मण आवाज आती है तो उनको भ्रम हो जाता है कि कहीं राम जी न पुकार रहे हों, तो जबरदस्ती बलपूर्वक लक्ष्मण जी को भेज देती हैं। जाने से पहले एक रेखा खींचते हैं लक्ष्मण जी, हे भाभी, हे सीता मैया, आप इसे बाहर नहीं निकलिएगा। वो राम जी की रक्षा के लिए राम जी के पास चले जाते हैं। इधर रावण आता है और कहता है हमें बहुत जोर की भूख लगी, क्या कुछ भिक्षा मिलेगा। साधु का वेश धारण करके आया हुआ है।
जानकी मैया बाहर आती हैं, देखती, फिर अंदर जाती हैं। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है पर घुस नहीं पाता है, प्रवेश नहीं कर पाता है। वो समझ जाता है कि कुटिया के अंदर जाना संभव नहीं है। जानकी मैया जब उसके ज़रूरत की कुछ चीज़ें निकाल के देती हैं तो कहता है कि इस रेखा के अंदर से नहीं लेंगे, इसके बाहर आके देना होगा। जैसे ही सीता मैया रेखा से बाहर आके उसको भिक्षा देने को तत्पर होती हैं, वैसे ही वो उन्हें उठा करके अपने साथ रथ में बिठा लेता है और आसमान में उड़ने लगता है उसका रथ। अब जानकी जी को समझ में आ जाता है कि हमारे साथ इसने छल किया है। ये कोई यति साधु सन्यासी नहीं था, ये तो बहुरूपिया था। रथ पर जानकी जी राम जी को, लक्ष्मण जी को याद करके विलाप करने लगती हैं। कहती हैं कि हे प्रभु, हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है। लक्ष्मण, आपका कोई दोष नहीं है, हमने जो किया आपके ऊपर क्रोध, उसी का हमें फल मिल रहा है। उनके रुदन को सुनकर के गीधराज जटायु कहते हैं, पुत्री, हम तुम्हें पहचान रहे हैं, हम तुम्हें बचाएंगे इसके चुंगल से। जटायु आते हैं, अपने चोंचों से रावण के ऊपर इतना प्रहार करते कि रावण लहूलुहान हो जाता है। उसे लगता है कि हमें बचने के लिए इस जटायु का वध ही करना पड़ेगा। अंत में तलवार निकालता है रावण और उस तलवार से जटायु के पंखों को काट देता है। जटायु धरती पर गिर जाते हैं और रावण जानकी मैया को ले जाके अपने लंका के अशोक वाटिका में वहाँ उनको रख देता है। राम जी जब लक्ष्मण से मिलते हैं तो बहुत भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं कि जानकी को छोड़ के हमारे पास क्यों आए। लक्ष्मण बताते कि हम नहीं आना चाहते थे, वो जबरदस्ती भेजी, हम क्या करें। राम लक्ष्मण दोनों कुटिया आते हैं। कुटिया में मैया मिलती नहीं है। आसपास ढूंढते हैं, कहीं नजर नहीं आती है। पेड़ों से पौधों से पूछते हैं, क्या जानकी को देखा है। रोते हैं, बिलखते हैं, जानकी जी का कोई पता नहीं चलता। खोजते खोजते गिद्ध से मुलाकात होती है, भेंट होती है। गिद्ध सारी बातें बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे तात, आपको हम ठीक कर देंगे। गीधराज जटायु कहते हैं कि ठीक होके क्या करेंगे। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होहि श्रुति गावा। सोमलोचन गोचर आगे, राघव देहा नाथ के खागे। अब ये शरीर रख के क्या करेंगे हम। अब और नहीं चाहिए शरीर। शरीर का फल है परमात्मा का दर्शन। आपका दर्शन हो गया, अब कुछ और नहीं चाहिए। अपने हाथों से राम जी गीधराज जटायु का संस्कार करते हैं और गीधराज जटायु भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सीता जी की खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक याद आता है कि हमारी एक परम भक्त है सबरी, जो बहुत वर्षों से हमारा इंतजार कर रही है।